कहते हैं कि अवसर जब आते हैं तो कैसे आते हैं? दबे पांव आते हैं, और अवसर जब जाते हैं तो पंख लगा करके उड़ जाते हैं। और उस अवसर का आप लोगों ने लाभ लिया और गुरुदेव के पास जाके प्रार्थना की, और माता जी का संघ इस भूमि पर आया और आप लोगों ने उस अवसर का लाभ उठा लिया और बीजारोपण कर दिया एक नवीन भव्य जिनालय। और तभी से आप लोगों ने भावना बनाई होगी कि ये भव्य जिनालय बनेगा, और इसमें जाकर के हम अपने आराध्य देव अतिशयकारी भगवान को दिव्य वेदिका पर बिठा करके हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तभी से आप लोगों का पुण्य बढ़ता गया, और आज वह पुण्य सार्थक आपका हो गया जिसकी शुरुआत आप लोगों ने। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गिरी और दरी शब्द भी आता है। जहाँ ऐसी दरियाँ होती हैं, जहाँ ऐसे पर्वत डोंगरी आदि होती हैं, ऐसे में ही आकर के कौन महाराज यहाँ आए और कब ध्यान लगाया और कब मोक्ष को प्राप्त हो गए, किसी को पता नहीं। ऐसे कितने हुए होंगे, अनंतों हुए होंगे, कोई को पता नहीं। तीर्थंकरों के तो चिन्ह आदि बना देते हैं आकर के, सामान्य विराज जहाँ से चले जाते हैं किसी को पता ही। ऐसे इस अतिशयकारी क्षेत्र को और विस्तार देने का आप लोगों ने भाव बनाया। वास्तव में जीर्णोद्धार पुराने का तो होता ही है, लेकिन अगर कोई क्षेत्र है और क्षेत्र अगर वह विकास को प्राप्त हो जाए तो वो भी एक जीर्णोद्धार ही है। और ये क्षेत्र किसका है? कहते हैं कि क्षेत्र तो सबका है, क्योंकि क्षेत्रों की यात्रा के लिए जब यात्री निकलता है तो वह यही कहता है, धन्य है हमारे अतिशयकारी क्षेत्र जिनके बंधन करके हम अपने पापों को काटते हैं। ऐसे क्षेत्रों के जब विकास की बात आए तो फिर किसी प्रकार से सोचना ही नहीं चाहिए, और जितना खर्च कर सको ये अवसर आया है अपने हाथ में ले लो। ऐसे अतिशयकारी क्षेत्रों के लिए उद्धार के लिए जो अपने धन का सदुपयोग करता है, जिन रोगी राज चौगुनी वृद्धि को प्राप्त होता हुआ एक दिन वह भी निर्वाण को प्राप्त